हमारे यूपी बिहार में बहुत ही फेमस कहावत है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक ऐसे ही हुआ है पराग अग्रवाल के साथ। ट्विटर एलन मस्क का हो गया है, चिड़िया आजाद हो गई है। इन्होंने ट्वीट करके कह दिया है ट्विटर पर अब ये अपने तरीके से सारा चीज लागू करने वाले हैं। और वहीं पर इन्होंने शुरुआत में आते ही बड़ा डिसीजन लेते हुए वहां के जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल, इनको हटा दिया है। इसके अलावा सीएफओ वगैरह को भी हटा दिया है। फिलहाल ट्विटर की डील को स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेवार तरीके से सारा कुछ हम लोग समझेंगे। इस एक वीडियो से पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है ट्विटर को लेकर के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी एलन मस्क ने ट्विटर को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब ये इसके चीफ बन चुके हैं, अब इसको परचेज कर चुके हैं, डील क्लोज हो चुकी है। यहां पर देख पाएंगे आप, आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का और भी बहुत सारे दुनिया भर के तमाम जो न्यूज़पेपर हैं वो सब के सब इसको कवर कर रहे हैं। क्योंकि एलन मस्क जो है ये अपने बायो में, जो ट्विटर का अकाउंट है, इनका ऑफिशियल अकाउंट है, उसके बायो में लिख दिए हैं चीफ ट्वीट। ठीक है, इसके अलावा ये लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते ही जा रहे हैं और भी ट्विटर के रिगार्डिंग एडवर्टाइजर्स को लेकर के बहुत सारे अनाउंसमेंट ये लगातार कर ही रहे हैं वहां पर। तो फाइनली अब ट्विटर 100% एलन मस्क ओन करने जा रहे हैं। ट्विटर की डील की टाइमलाइन हम लोग पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इन्होंने तो शुरू कर दिया था जनवरी में ही। जनवरी में इन्होंने स्टॉक खरीदना शुरू किया। इसके बाद मार्च में ये ट्विटर की बुराइयां करना शुरू कर दी। मतलब देखो, जनवरी में ये अपना स्टॉक्स बढ़ाना शुरू किए, लगभग 9% तक आए। फिर मार्च में ये ट्विटर की बुराइयां करना शुरू कर दी। ये इनका अपना अलग ही अंदाज है और वो अंदाज आप अभी देखेंगे, जान करके हैरान रह जाएंगे। पूरी वीडियो देखते रहिए, इनका बिजनेस करने का तरीका आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। 2 अप्रैल को ये ऐलान किए कि उनके पास ट्विटर के 9.2% शेयर हैं, यानी कंपनी की ये सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। इसके बाद इनको बोर्ड मेंबर में बुलाया गया और ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप भी मेंबर बन जाओ। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर 14 अप्रैल को इन्होंने अनाउंसमेंट करके सबको चौंका दिया। इन्होंने कहा कि मैं ट्विटर को 100% खरीदना चाहता हूं, 100% ओन करना चाहता हूं। और इन्होंने $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से ऑफर भी दे दिया खरीदने के लिए ट्विटर को 100% शेयर को, यानी कि टोटल होती है जो वैल्यूएशन $44 अरब इस हिसाब से ट्विटर के जितने भी शेयर थे वहां को देखते हुए। लेकिन ट्विटर इनकी डील को मना कर दिया और ट्विटर ने पॉइजन पिल स्ट्रेटजी अपनाने की घोषणा कर दी कि वो पॉइजन पिल स्ट्रेटजी अपनाएगा जिसके तहत 100% किसी एक को नहीं दिया जा सकता। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि 25 अप्रैल आते आते इनको समझ में आ गया कि भाई अगर ट्विटर को बेच देंगे इसी में भलाई है, क्योंकि ट्विटर के शेयर्स लगातार गिरते चले जा रहे थे। तो फाइनली 25 अप्रैल को आकर ट्विटर मान गया, मस्क के ऑफर को लेकर के रेडी हो गया और बाकायदे एलन मस्क ने जाकर के रोड मैप भी बता दिया कि कैसे कैसे हम कहां से पेमेंट अरेंज करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट था। तो इसके लिए इन्होंने $8 बिलियन के शेयर्स बेचे टेस्ला कंपनी से। टेस्ला कंपनी के भी मालिक हैं एलन मस्क, तो वहां से $8 बिलियन के शेयर्स इन्होंने बेच दिए और उसके बाद फिर पैसे इकट्ठा कर लिए कुल मिलाकर के। लेकिन उनकी एक शर्त आई सामने 13 मई को। एलन मस्क ने बताया कि ट्विटर में बोट अकाउंट भी है। बोट अकाउंट कितना है ये आप बता दो, उसके बाद हम खरीद लेंगे। लेकिन इनकी इस बात को लेकर के ट्विटर राजी नहीं हुआ। ट्विटर ने कहा नहीं नहीं, हम बोट अकाउंट की संख्या नहीं रिवील कर सकते हैं, इससे हमारी कंपनी को नुकसान होगा, हमारे गुडविल को नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम बता देंगे कि हमारे पास कितने बोट अकाउंट है, कितने फेक अकाउंट है, तो इससे एक प्रकार से ट्विटर की विश्वसनीयता पर लोगों का एक प्रकार से विश्वास उठ जाएगा। तो इस बात को लेकर के डील कैंसिल कर दी गई एलन मस्क द्वारा। एलन मस्क ने कहा अगर नहीं बताओगे तो हम डील कैंसिल कर देंगे। अब आगे बढ़े इससे पहले आप समझ लो ये बोट अकाउंट है क्या। बोट अकाउंट मतलब समझ लो एक प्रकार से कंप्यूटराइज्ड अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो फेक होता है, मतलब जो कोई पर्सन का अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंट होता है। अब ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंट है, यूज कहां पर किया जाता है, ये फेक फॉलोवर, फेक लाइक्स, फेक वगैरह व्यूज वगैरह कमेंट्स वगैरह लाने के लिए किया जाता है। और ये हर जगह होता है, आप टेलीग्राम वगैरह या हर जगह पर देखोगे ही। तो बोट अकाउंट होने से घाटा क्या होता है, क्यों इसकी वजह से एलन मस्क ने रोका। देखिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी है और वो कंपनी के पास 100 एम्प्लॉइज हैं। अब ये 100 एम्प्लॉइज वाली कंपनी, जो कंपनी बताती है कि हमारे पास 100 एम्प्लॉय हैं, इसको हम बेच रहे हैं 5,000 रुपए में। मान लीजिए 5,000 रुपए में ये बेच रहा है। अब कोई जो खरीदने वाला है वो तो 100 एम्प्लॉय जान रहा है और ये कह रहा है ठीक है 5,000 हम दाम लगाते हैं, 100 एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ। लेकिन क्या हो अगर पता चले बाद में कि इनके यहाँ 100 एम्प्लॉय केवल कागजों में है, एक्चुअल में एम्प्लॉयज की संख्या केवल 80 है, 20 जो है वो फेक है, 20 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं।
तो ऐसे में ये बंदा ये 5,000 रुपए देगा? ये कहेगा नहीं, हम तो 5,000 दाम लगा रहे थे 100 एम्प्लॉय का, हम 80 अगर पा रहे हैं तो हम 80 एम्प्लॉय का दाम लगाएंगे और इसके बाद इसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये बात थी, ये कहना था एलन मस्क का। और इस वजह से ट्विटर डील उन्होंने रोक दी कि भैया या तो बोट अकाउंट बताओ, उसके बाद फिर हम उसको नेगोशिएट करें, कम करें दाम, उसके बाद हम परचेज करें, या तो फिर डील कैंसिल करो। अब ट्विटर के पास आ गई बड़ी मजबूरी। ट्विटर ने कहा कि आप जो है ना टेक ओवर के बहाने हमारा स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा मैनिपुलेट कर दिए हो, इस समय पूरा बहुत ही बुरी स्थिति आ गई है स्टॉक मार्केट में, हमारे शेयर्स लगातार गिरते जा रहे हैं, इसको लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे। इसको लेकर के कोर्ट में जाएंगे तो अब एलन मस्क ने फिर ट्वीट किया और कहा लो भैया अब ये कोर्ट जा रहे हैं। मतलब इनसे हम पूछे, शुरुआत में हम पूछे कि हम परचेज करेंगे ट्विटर, तब ये कहे नहीं नहीं पूरा 100% नहीं परचेज कर सकते, हम पॉइजन पिल्स स्ट्रेटजी अपनाएंगे। फिर कुछ दिन बाद फिर ये तैयार हो गए कि चलो ठीक है हम बेचने के तैयार हैं, आप खरीदो। फिर उसके बाद हमने कहा कि बॉट अकाउंट बता दो, तब इन्होंने कहा नहीं नहीं हम बॉट अकाउंट नहीं बताएंगे। और अब कह रहे हैं कि मेरा मार्केट पूरा का पूरा मैनिपुलेट हो गया है शेयर मार्केट आपकी वजह से, और इस वजह से आपको खरीदना ही पड़ेगा, आप कैंसिल नहीं कर सकते डील, हम कोर्ट में जाएंगे। अब ये कोर्ट में जा रहे हैं, अब कोर्ट में जाएंगे तो जब कोर्ट में पूछा जाएगा क्यों भैया क्यों डील रद्द किए, तो मैं उनसे कहूंगा कि ये बॉट अकाउंट की संख्या बता ही नहीं रहे हैं। तो कोर्ट वाला पूछेगा ना, जो वहां पर अधिकारी होगा वो पूछेगा ना जज कि भाई क्यों नहीं बता रहे हो, बॉट अकाउंट बता दो तो ये खरीद लेंगे। सही बात है, जैसे कि मैंने आपको अभी आसान भाषा में समझाया, क्यों जरूरी था बॉट अकाउंट जानना। अब ये यहाँ पर कोर्ट में बताएंगे। ये पूरा का पूरा मीम्स बना करके एलन मस्क ने खुद ही ट्वीट किया था, ही यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही चालाक इंसान है, एक प्रकार से समझ लो कि बहुत ही बुरी तरीके से फंसाया ट्विटर को, और ट्विटर को फाइनली 100% टेक ओवर कर लिया। कुछ दिन के लिए लोग ठंडा कर दिए कि चलो ठीक है इसको कुछ दिन के लिए रोकते हैं डील, और 4 अक्टूबर को आते आते इन्होंने फिर से ये कहा कि चलो ठीक है हम तैयार हैं, ओरिजिनल प्राइस पर डील को आगे बढ़ाते हैं। और फिर आगे जाकर के ये 17 अक्टूबर को डील आगे बढ़ाने की तारीख तय की गई। और फिर 26 अक्टूबर को एक वीडियो आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एलन मस्क ने ट्वीट किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपने बायो में भी चेंजेस किए, चीफ ट्वीट लिख दिए, लोकेशन ट्विटर का हेडक्वार्टर लिख दिया, ये सब चीजें कर दी, जिससे वजह से कंफर्म हो गया कि अब ये ट्विटर को टेक ओवर कर लिए हैं। ये वो वीडियो है जो एलन मस्क ट्विटर के हेडक्वार्टर को में लेकर के पहुंच गए और उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, एंटरिंग ट्विटर्स हेडक्वार्टर, लेट दैट सिंक इन। सिंक इन देखो आप, सिंक्रोनाइज इन जानते होंगे, सिंक इन, सिंक्रोनाइज का ये लिखा जाता है सिंक, और इनके हाथ में क्या है सिंक। तो एक प्रकार से रिलेट करके इन्होंने इतना अच्छे तरीके से बताया, अपने अंदाज में इन्होंने बताया कि देखो अब हम ट्विटर में सिंक इन हो चुके हैं, ठीक है, और वो भी चीफ के रूप में। इसके बाद इन्होंने स्टेप्स लेने शुरू किए। सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल को हटाया, फिर 2 और ऑफिसर जो बड़े टॉप पोस्ट पर थे, जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेह सहगल, इसके बाद विजया गड्ढे, इन दोनों को भी हटा दिया। अब इन तीनों को क्यों हटाया गया इसके पीछे समझो। जब ट्विटर डील चल रही थी, विवाद चल रहा था, तो यही लोग रिस्पॉन्सिबल थे, यही लोग उनकी तरफ से रिप्लाई वगैरह कर रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है, और ऑब्वियस सी बात है इन्हीं से नोकझोंक हुई होगी, तो सबसे पहले आते ही इनको हटा दिए। आगे इनका ये भी कहना है कि हम बहुत सारे बड़े परिवर्तन लाएंगे, जो मोनोपोली होती थी या फिर जो एक ही विंग को सपोर्ट करता था ट्विटर, वो नहीं होगा, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देंगे, इसको हम ट्विटर को इसलिए खरीदे हैं जिससे ये समाज कार्य के लिए यूज किया जा सके, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने बिजनेस स्ट्रेटेजी भी बताई कि कैसे ट्विटर जो इस टाइम पर है इससे 10 गुना ज़्यादा इससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, जो आइडिया इनके दिमाग में है। क्या क्या कुछ है, 5 बदलाव हम लोग जानेंगे क्विकली कि क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनका मानना है कि इससे ट्विटर की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो अब इसमें यूजर्स को ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देने की बात कर रहे हैं। जैसे आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हो नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का, अमेजन प्राइम वगैरह का, तो कुछ प्रीमियम ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एड रेवेन्यू पर इससे निर्भरता कम हो जाएगी। उसके बाद यूजर्स को ट्वीट एडिट करने और ट्वीट को के जरिए पैसे कमाने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। एड फ्री ट्विटर का भी ऑप्शन मिलेगा यूजर्स को, ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ट्विटर को फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी में भी बदलाव कर सकते हैं। बिटकॉइन के लिए संभावित लॉन्च पैड बनाने की तैयारी है, और इनकी कंपनी जो टेस्ला है वो बिटकॉइन में ही लेन देन करती है, तो बिटकॉइन को भी बढ़ावा मिलेगा। टेस्ला चाइना में अपना बिजनेस बढ़ा रही है और $14 बिलियन तक पहुंच भी गई है। अब देखो यहां पर कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि चीनी सरकार से, चाइनीज गवर्नमेंट से संबंध बेहतर बनाने के लिए
हो सकता है ट्विटर यूजर्स के जो डेटा हैं उनको भी शेयर करे ये चाइना के साथ। ये अगर होता है तो ये तो मतलब गड़बड़ ही है। ठीक है, फिलहाल ये कुछ बड़े बदलाव जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं किए जाएंगे, और जो इनके अभी तक के ट्वीट से, अभी तक के वक्तव्य से सामने निकल कर की बातें आई हुई हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अभी वर्तमान में 7500 एम्प्लॉय हैं, 7500 एम्प्लॉय हैं ट्विटर में, और इनका 75% हो सकता है एलन मस्क फायर कर दें, यानी कि 5600 के आसपास एम्प्लॉयज निकाल दिए जाएंगे अभी भी ट्विटर में से। तो ये सब को लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही है। वैसे दुनिया में फनी मूवमेंट भी चल रहा है। जैसे आपने देखा अभी चाइना में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे उनको भरी संसद से उठा करके हटा दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर मीम बन रहा है कि एलन मस्क ने पराग अग्रवाल वगैरह को उठा करके हटा दिया। इसके अलावा ये सभी मीम्स चल ही रही है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिलहाल जोक्स अपार्ट, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये डील समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनको नहीं पता है इसके बारे में, उनको भी आप जानकारी पहुंचाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।